क्वेश्चन नंबर 1 है 1.2 एक्सरसाइज का, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। इसमें आपकी ये 3 स्टेटमेंट तो फिक्स है। पहली स्टेटमेंट, लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल। पहले हम इसको रेशनल मानेंगे रूट 5 को, फिर इसका कॉन्ट्रडिक्शन होगा कि ये तो रेशनल नहीं हो सकता, तो कॉन्ट्रडिक्शन करेगा, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption दैट रूट 5 इज irrational, सो वी कंक्लूड रूट 5 इज irrational। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ये 3 स्टेप आपके फिक्स हैं, ये आपको एक तरीके से याद रखने की, हाँ मुझे ये 3 तो लेने हैं। अब इसके बीच में क्या होगा, बीच में होगा तो रूट 5 को रेशनल माना है। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे 2/3, 6/9, ठीक है। 2 को भी रेशनल कहते हैं क्योंकि इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं हम, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। रूट 4 भी रेशनल होता है क्योंकि रूट 4 में से क्या निकल जाता है, 2 निकल जाता है, तो 2/1 हो जाता है। लेकिन रूट 5 रेशनल नहीं है, इरेशनल है, क्योंकि रूट 5 का जो इसमें जो निकल के आता है, इसको अगर सॉल्व करते हो तो इस फॉर्म में नहीं आता है, ठीक है। 2.12 इस टाइप से आता है निकल के पॉइंटों में, और अनरिपीटेड होता है। तो रेशनल इरेशनल इस पे भी हम करेंगे क्वेश्चन, और लेकिन अभी फिलहाल ये समझ लो कि ये इस टाइप के होते हैं रेशनल नंबर। अगर रूट 5 रेशनल है तो रूट 5 को क्या मान सकते हो आप, a अपॉन बी मान सकते हो। रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन बी, वेयर a एंड b आर को प्राइम। अब सबसे बड़ी बात आती है को प्राइम क्या है, बच्चों को समझने में दिक्कत आती है। को प्राइम वो नंबर है जिनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ, एग्जाम्पल के लिए सपोज करो 8 है और रेशो 9 है, या 8/9 कह दो। 8/9 में कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। अच्छा, क्या 8 प्राइम नंबर है, नहीं है, क्योंकि 8 के फैक्टर हो रहे हैं, 2 से डिवाइड होता है या 4 से भी डिवाइड होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या 9 प्राइम नंबर है, नहीं है, क्योंकि 9 के भी फैक्टर हो रहे हैं, 3 इंटू 3। लेकिन ये दोनों मिलके को प्राइम है, क्योंकि आपस में कुछ नहीं कट रहा है, इसको आप काट नहीं सकते। तो a अपॉन बी हमने कैसे माने नंबर, ऐसे नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, वो है हमारा को प्राइम। a और b वो नंबर माने, और b इज नॉट इक्वल टू 0, b हमें 0 नहीं चाहिए, ठीक है। तो वैसे तो को प्राइम तो ये 0 ऐसे नहीं होगा, को प्राइम का मतलब तो ये होगा कुछ ना कुछ नंबर होगा, ठीक है। तो b इज नॉट इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। तो को प्राइम नंबर होते हैं इस टाइप से। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो यहां से b इधर चला जाएगा तो रूट 5 की मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा b, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वेयर्स कर दो, वी गेट, आपको क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो इसमें से 5 निकल के आ जाएगा, और ये ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखने से मुझे पता लग रहा है कि जो 5 है वो ए का एक फैक्टर है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन करे थे, जैसे मान लो 8 है, 8 को आप क्या लिख रहे हो, 2 इंटू 4 भी लिख सकते हो, या 9 को क्या लिख रहे हो, 3 इंटू 3 लिख रहे हो। तो ये 3 है, 3 से कट रहा है, तभी तो ये फैक्टर आ रहे हैं, ये दोनों फैक्टरों से कट सकता है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है। तो मैं इस 5 को ले लेता हूँ, 5 से कट रहा है। इट मीन्स इट मीन्स 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 बाई थ्योरम 1.2, 5 डिवाइड्स ए, 5 ए को भी डिवाइड कर रही है। अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है, ये थ्योरम कह रही है 1.2। आप वैसे भी देख सकते हो,
सपोज करो ये 9 है, ठीक है, जो 9 है ये किसका, 3 का स्क्वायर है, ठीक है। अब 3 के स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, तो 3 को भी तो 3 डिवाइड करेगा। और कोई एग्जांपल ले सकते हो, 8 का ले सकते हो। 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। इसको कौन 2 डिवाइड कर रहा है, तो अगर 8 के स्क्वायर में 8 ले लें, स्क्वायर की जगह 8 ले लें, ये ए है, ए स्क्वायर की जगह ए ले लें, 8 स्क्वायर की जगह ए ले 8 ले लें, तो क्या इसको 2 डिवाइड करेगा, ये भी 2 भी डिवाइड कर देगा इसको, 2 4 जा 8। तो यही थ्योरम है ये, ठीक है। अगर ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, इट मींस ए को भी करेगा, जो भी नंबर है, चाहे 8 ले लो, 9 ले लो, 5 ले लो। भाई 5 का स्क्वायर है 25, तो 25 को 5 डिवाइड करता है, तो 5 को भी तो करता है डिवाइड, ठीक है। ए स्क्वायर के लिए कुछ भी ले सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो अब आप लिख सकते हो ए इज इक्वल टू 5c। भाई अगर ए को डिवाइड कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो मल्टीपल आएगा ही आएगा, तो सी हमने वो ले लिया मल्टीपल। जैसे सपोज करो 8 को, 8 का स्क्वायर है 64, ठीक है, 64 को डिवाइड कर रहा है 2, तो 8 को भी डिवाइड करेगा 2, तो क्या मल्टीपल आएगा, 4, 4 आएगा ना। तो आप 2 इंटू 4 लिखोगे ना, तो ये 4 क्या है, ये सी समझ लो, सी है, कांस्टेंट है कोई। इसको मल्टीपल जब भी करेंगे तो वो नंबर आएगा जिससे डिवाइड कर रहे हो, इंटू सी भी आता है, 5c। इस वैल्यू को पुट कर दो, इसको इक्वेशन 1 मान लें, या तो इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। ए की वैल्यू को ए में पुट करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर। इसको इसको ये फर्दर आएगा आपका, बी स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। यहाँ से 5 5 जो 25 कटेगा, ये फर्दर आएगा आपका बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। इससे क्या पता लग रहा है, इससे पता लग रहा है कि बी स्क्वायर जो है इसको 5 काट रहा है, कट कर रहा है, क्योंकि बी स्क्वायर का मल्टीपल में आ रहा है। भाई 5 इंटू सी आ रहा है, तो बी को अगर आप मल्टीपल करते हो इसके, तो 5 आएगा और कुछ सी आएगा, इस टाइप से। तो इससे प्रूव होगा, इट मींस बी डिवाइड्स, बी स्क्वायर डिवाइड्स, या ये लिख, इट मींस 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। सेम ये लिख देंगे, इट मींस जैसे 5 डिवाइड ए स्क्वायर, इसका मतलब 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। तो बाई थ्योरम 1.2, 5 डिवाइड्स बी, 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है। अब 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 5 बी को डिवाइड कर रहा है। हम कह रहे हैं कि ए और बी को प्राइम है, इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये 5 कहाँ से कॉमन आ गया, तो 5, तो ए और बी को प्राइम कहाँ रह गए, इनके बीच में 5 एक फैक्टर आ गया। हेंस 5 इज ए फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ए और बी का फैक्टर आ गया 5, तो अगर ए और बी का फैक्टर है 5, इसका मतलब क्या है, ये को प्राइम नहीं है। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। इस फैक्ट को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। भाई हमने तो ए और बी को प्राइम माने थे कि इनके बीच में कुछ कॉमन है ही नहीं, लेकिन ये 5 कॉमन आ गया। पर ये हुआ क्यों, क्योंकि हमने शुरू में ही एजम्पशन गलत थी कि √5 इज ए रैशनल नंबर। तो हमने ये लिखा है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट √5 इज रैशनल, सो वी कंक्लूड √5 इज इररेशनल। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसमें आपको कुछ स्टेप है, जैसे स्टेप 1 लेना है, स्क्वेयरिंग करनी है, स्टेप 2 फिर उसकी वैल्यू को पुट करना है। ये इसमें 2 ही स्टेप है, बाकी ये सब लिखना है आपको लास्ट में और शुरू में। ओके।